बलोचिस्तान फिर लहू लहू। फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्दों का बुज़दिलाना वार। यूरोप में 9 शहरियों को शहीद कर दिया। दहशतगर्दों ने मुसाफिरों को बसों से उतारकर गोलियां मार दी। मक़तूलीन का ताल्लुक पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से है। शोहदा लाहौर, गुजरात, गुजरावाला, खानेवाल, दुनियापुर, डीजी खान के रिहायशी थे। शोहदा की मैयतें पंजाब हुकाम के हवाले कर दी गईं। सिक्योरिटी फोर्सेस का मुतासरा इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। दहशतगर्दों ने जुल्म की इंतहा कर दी। वालिद के जनाजे में शिरकत के लिए आने वाले 2 भाइयों को भी दहशतगर्दों ने मार डाला। उस्मान और जाबिर बलोचिस्तान में काम करते थे। दोनों भाइयों का ताल्लुक दुनियापुर से था। एक साथ 3 अमवात पर अहले खाना शिद्दत गम से निढाल। पाक सरजमीन से फितना उल हिंदुस्तान का सफाया करेंगे। फितना उल हिंदुस्तान पाकिस्तान में बदअमनी और इंतशार फैलाना चाहता है। सदर आसिफ अली जरदारी की बलोचिस्तान में मुसाफिरों के सफाकाना कत्ल की शदीद मजम्मत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है दहशतगर्दों से पूरी कुव्वत से निपटेंगे, बेगुनाहों के खून का बदला लेंगे। वज़ीर आला पंजाब का बेगुनाह मुसाफिरों की शहादत पर दुख का इजहार। मरियम नवाज शरीफ का सोगवार खानदानों से इजहार ताज़ियत। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों और आलाकारों की हर साजिश नाकाम बनाएंगे। नहिते मुसाफिरों का कत्ल फितना हिंदुस्तान की खुली दहशतगर्दी है। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज भुगटी कहते हैं पाकिस्तानी शनाख्त पर मासूमों का कत्ल नाकाबिल मुआफ़ी जुर्म है। दहशतगर्द इंसान नहीं, बुज़दिल दरिंदे हैं। बलोचिस्तान की मिट्टी में बेगुनाहों का खून रायगा नहीं जाएगा। रियासत इन कातिलों की ज़मीन के अंदर भी छुपने की जगह नहीं देगी। दहशतगर्दी के हर मंसूबे को ताकत, आज़म और इत्तेहाद से कुचलेंगे। बलोचिस्तान दुश्मनों के लिए कब्रिस्तान बनेगा। पाक फौज का भारतीय हिमायत याफ्ता प्रॉक्सीज के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखने का ऐलान। पाकिस्तान के अवाम का तहफ़्फ़ुज़ और सलामती मुसल्लह अफ़वाज की अव्वलीन तरजीह है। 14 का खून रायगा नहीं जाएगा। फौजी कशीदगी में तीसरे फरीक की शमूलियत और ब्लॉक पॉलिटिक्स भारत की बेबुनियाद कोशिश है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। ट्राई सर्विसेज हम आहंगी मज़ीद मजबूत करने में पाक बहरिया और फ़िज़ाइया की क़यादत को सराहा। अफगानिस्तान जाकर चाय पीने और दहशतगर्दों के लिए सरहद खोलने से पाकिस्तान का बहुत नुकसान हुआ। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार कहते हैं कि हमारे बहादुर पायलट्स ने 6 भारतीय तैयारों को मार गिराया। तबाह किए गए भारतीय तैयारों में 4 राफेल जंगी तैयारे थे। पाकिस्तान ने चंद घंटों में भारत की तबीयत साफ कर दी। भारत पर वाज़ेह कर दिया था पानी रोका तो जंग होगी। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार की मलाशियन वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम से मुलाकात। इसाक डार का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से नेक तमन्नाओं का इजहार। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम के दौरे पाकिस्तान की याद ताज़ा। अक्टूबर में शहबाज शरीफ के दौरे का खैर मकदम किया। दोनों रहनुमाओं का दो तरफ़ा मुआशी ताउन के फ़रोग़ पर भी जोर। चीन पाकिस्तान का आयरन ब्रदर है। आयरन ब्रदर की इस्लाह हमारी तारीख और सकाफत में गहरी जड़ें रखती है। पाकिस्तान और चीन सिर्फ सरहदों से नहीं, पहाड़ों और दरियाओं से भी जुड़े हैं। ये पहाड़ और दरिया अजीम तहसीब की अलामत हैं। वज़ीर इत्तलात अता ताड़र का बीजिंग में बैनुल-अक़वामी तक़रीब से खिताब। कहा सी पैक महज तिजारती रास्ता नहीं, हम वादी सिंध की तहसीब के वारिस हैं। सिंध पाकिस्तान की एनर्जी बास्केट है। थर में सऊदी अरब और कुवैत से भी ज़्यादा एनर्जी रिसोर्स है। 6 साल में 3 करोड़ टन कोयला IPPs को दे चुके हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में तकरीब से खिताब। कहा पड़ोसी मुल्क की एनर्जी हमसे डबल है। सूबे में 90 की दहाई में कोयला दरियाफ्त हुआ। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने 2 प्लांट्स लगाने का मुआहदा किया। हुकूमत जाने के बाद इन्वेस्टर्स के साथ जो सलूक हुआ उस पर उन्होंने तौबा कर ली। मुल्क भर में 17 जुलाई तक तूफानी बारिशों की पेशगोई। लैंडस्लाइडिंग और ग्लेशियर्स पिघलने का खदशा। NDMA ने रिपोर्ट जारी कर दी। चित्राल, हुंजा, शिगर के इलाकों में जमी झीलें फट सकती हैं। पंजाब और बलोचिस्तान के शहरी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल का इम्कान है।
दरिया सिंध में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 37,000 क्यूसेक पानी का इजाफा। चश्मा बिराज और कालाबाग के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। उधर PDMA ने बारिशों से नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी। हालिया मानसून बारिशों में हादसात के बायस 39 शहरी जाँ बहक, 103 जख्मी हुए, 47 घर मुतासिर हुए। लियारी में इमारत गिरने से 27 अफराद के जाँ बहक होने का वाकया। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के 6 डायरेक्टर्स और मालिक समेत 14 मुलजिम कसूरवार करार। पुलिस ने इब्तदाई रिपोर्ट कराची की मकामी अदालत में जमा करा दी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। कारोबार के दौरान इंडेक्स में 454 पॉइंट्स का इजाफा। KSE 100 इंडेक्स 1,34,236 पर ट्रेड कर रहा है। उधर इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 10 पैसे कमी, 284.46 रुपए पर आ गया। छब्बीस मुअत्तल अरकान के खिलाफ नाअहली रेफरेंसेस पर स्पीकर पंजाब असम्बली की कार्रवाई शुरू। रेफरेंसेस पर जाती समात आज स्पीकर चैम्बर में होगी। मलिक अहमद खान पंजाब असम्बली में मौजूद। ऑपोजिशन लीडर की क़यादत में मुअत्तल अरकान भी पंजाब असम्बली पहुंच गए। स्पीकर और मुअत्तल अरकान के दरमियान कुछ देर बाद मुलाकात होगी। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात 21 जुलाई को होंगे। ऑपोजिशन जमातों के दरमियान राब्तों का आगाज। 3 जनरल और टेक्नोक्रेट खवातीन की एक नशिस्त के लिए तकसीम पर गौर शुरू। नून लीग के सूबाई सदर अमीर मकाम की अपने साहबजादे को सेनेटर बनाने के लिए सरतोड़ कोशिशें जारी। विफाकी वजारत दाखिला का इंसदाद तशद्दुद यूनिट FIA में कायम करने का फैसला। इंसदाद तशद्दुद यूनिट का क़याम 2022 के कानून के तहत अमल में लाया जाएगा। FIA ने अबूरी SOPs जारी कर दिए। तमाम जोन्स में ATU कायम होंगे। सुप्रीम कोर्ट का पेंशन केस में बड़ा फैसला। PTCL के साबिक मुलाजमीन पेंशन के हकदार करार दे दिए गए। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने पेंशनर्स के हक में फैसला दे दिया। 3 रुकनी बेंच ने 250 से जायद अपीलों पर समाअत का तफसीली फैसला जारी किया है। शाह महमूद कुरैशी और दीगर के खिलाफ 9 मई केस की समाअत। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने PTI रहनुमा की बरियत की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया है। बरियत की दरख्वास्त पर वकील अली बुखारी ने दलाइल दिए। कराची पुलिस ने अदाकारा हुमैरा अस्कर की मैयत भाई और बहनोई के हवाले कर दी। मरहूमा का जस्ते खाकी लेकर भाई नवीद कराची से लाहौर के लिए रवाना। हुमैरा ने मेहनत से कामयाबी हासिल की, अलग पहचान बनाई। वो खुद मुख्तार थी, मर्जी से कराची शिफ्ट हुई। खानदान से ख़िदा ताल्लुक का तासुर गलत है। नवीद की मीडिया से गुफ्तगू। कुरम के इलाके घंदाल में पिकअप गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में 7 अफराद जाँ बहक, 2 शदीद जख्मी। लाशों और जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक गाड़ी मोड़ काटते हुए हादसे का शिकार हुई। रावलपिंडी में कोहोटा रोड पर AC बनाने वाली फैक्ट्री में खौफनाक आतिशज़दगी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी की फायर ब्रिगेड टीमें ऑपरेशन में हिस्सा ले रही हैं। 20 से ज़ायद गाड़ियां आग पर काबू पाने में मसरूफ। आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी या फिर किसी और वजह से, तहकीकात जारी हैं। लाहौर के इलाके खोखर टाउन में प्लास्टिक गोदाम में आतिशज़दगी का वाकया। हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज एक और रेस्क्यू एहलकार दम तोड़ गया। तर्जुमान रेस्क्यू के मुताबिक शहीद रेस्क्यू एहलकारों की तादाद 2 हो गई। रेस्क्यू एहलकार नाजिम गुज़श्ता रोज़ बिल्डिंग के मलबे तले दबकर मौके पर ही शहीद हो गया था। शुएब जख्मी होकर हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज था। 2 रेस्क्यू एहलकार हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज हैं। न टिकट, न पासपोर्ट, न ही वीजा। लाहौर से कराची जाने वाला मुसाफिर जद्दा जा पहुंचा। निजी एयरलाइन की संगीन गफलत सामने आ गई। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने नोटिस ले लिया। लाहौर एयरपोर्ट मैनेजर ने निजी एयरलाइन को वाक़े का जिम्मेदार ठहरा दिया।
पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज आबादी का दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद आबादी में इजाफे की वजह से पैदा होने वाले मसाइल को उजागर करना और इनके हल पर तवज्जो मरकूज करना है। पाकिस्तान 24 करोड़ आबादी के साथ दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क बन चुका है। 2027 तक पाकिस्तान की आबादी में 8 गुना इजाफा मुतवक्किल। फ्रांसीसी सदर का फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने पर जोर, कहते हैं फ्रांस और बरतानिया को मिलकर फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करना चाहिए। सदर मैक्रोन की लंदन में बरतानवी वज़ीर आज़म के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने जैसा इक़दाम खित्ते में अमन की वाहिद उम्मीद है। बरतानवी वज़ीर आज़म ने कहा फलस्तीन को तस्लीम करना लेबर पार्टी और बरतानवी हुकूमत की दैरीना पॉलिसी है। ईरान सफर करने के लिए महफूज नहीं, अभी जंग जारी है, हम इसराइल के साथ खड़े हैं। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा टैमी ब्रूस की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहती हैं अमन की कोशिशों के लिए ट्रंप इंतजामिया अपना किरदार जारी रखेगी। जंग में मासूम लोगों की अमवात नहीं होनी चाहिए। मार्को रूबियो के दौरे मलेशिया में सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पर बात हो रही है।